अभी नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर का टॉपिक सारा कंप्लीट हमने पढ़ लिया। पार्ट ज़्यादा है मैं मानता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इजी से हमने समझा है, प्रत्येक टॉपिक को हमने समझा है। जिसने नहीं देखा वो पिछली क्लास में देख ले। सॉफ्टवेयर की सारी डिटेल मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर की, बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। अगर हम नॉर्मल भाषा बात करें, जिसको हम देख सकें, छू ना सकें, वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। लेकिन समझा है हमने पिछली क्लास में सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, वो आप देख लेना। हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिसको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख और छू सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाएंगे? वे हार्डवेयर कहलाते हैं। छू सकते हैं, वे हार्डवेयर कहलाते हैं। छोटी सी ये परिभाषा है, समझ में है। वैसे भी आपको पता भी तो है पहले भी, ठीक है। हार्डवेयर किसको बोलते हैं? कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर है, क्या है? पूरा हार्डवेयर है। मशीन है भाई, मशीन क्या होती है? मशीन हार्डवेयर होती है। कंप्यूटर पूरा का पूरा एक हार्डवेयर है, मशीन है, ठीक है, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो हार्डवेयर। लेकिन हम इसको समझेंगे कौन कौन से पार्ट हार्डवेयर के होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या कार्य करते हैं। देखो, हार्डवेयर दो प्रकार के होंगे मुख्य रूप से। अगर हम ये बात करें कि हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है इसको। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो होता है बाह्य हार्डवेयर, एक होता है आंतरिक हार्डवेयर। बाह्य हार्डवेयर का मतलब हो गया जो कैबिनेट होता है, उसके अंदर जो उपकरण लगे हैं वो सारे के सारे क्या है तो हार्डवेयर ही, लेकिन वो आंतरिक हार्डवेयर हो गए। बाह्य मतलब कंप्यूटर सिस्टम से बाहर के हार्डवेयर, वो बाह्य हार्डवेयर हो गए। जैसे हम यहां पे पढ़े, ठीक है। आंतरिक हार्डवेयर, बाह्य हार्डवेयर। अभी मैंने बताया जो कंप्यूटर जो कैबिनेट होता है उसके अंदर जितने भी उपकरण लगे हैं वो आंतरिक हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। बाह्य हार्डवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के बाहर जो उपकरण लगे हैं वो बाह्य हार्डवेयर होते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इनमें से आंतरिक हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं उसके अगर हम बात करें तो देखो, एक तो गया मदरबोर्ड कैबिनेट के अंदर लगा होता है मदरबोर्ड, जिसपे मदरबोर्ड पे और भी बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं, और भी बहुत सारे हार्डवेयर लगे होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट लगे होते हैं। एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे और भी बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं। रैम कैबिनेट के अंदर लगी होती है भाई, रोम, सीपीयू फैन, एसएमपी होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, बायोस मैंने बताया रोम में स्थित रहता है, ठीक है। और अगर हम बात करें अंदर के,
तो पार्ट की फैन हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ठीक है, एसएमपीएस हो गया। हाँ, साउंड कार्ड, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड, ठीक है, लेन कार्ड, लेन कार्ड जिससे हम नेट चलाते हैं, इंटरनेट की वायर कंप्यूटर सिस्टम में जिस उपकरण में डलती है, जिस उपकरण में लगाई जाती है, वो होता है लेन कार्ड, ठीक है। तो ये सारे लगभग क्या है, इत्यादि की अगर हम बात करें, इत्यादि और भी हो सकते हैं, ये सारे आंतरिक हार्डवेयर है, ठीक है। ये कैबिनेट के अंदर होते हैं, ये सारे के सारे कैबिनेट के अंदर लगे होते हैं। कैबिनेट जो बॉक्स होता है, डब्बा सा, वो होता है कैबिनेट, उसके अंदर लगे होते हैं ये कौन कौन से, मदरबोर्ड, रैम, रोम, सीपीयू फैन, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, बायोस, साउंड कार्ड, साउंड जिससे आवाज आती है भाई, ग्राफिक कार्ड, लेन कार्ड इत्यादि, ये सारे क्या है, ये आंतरिक हार्डवेयर है। बाह्य हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो बाह्य हार्डवेयर में आपको भी पता है, फिर भी मैं बता देता हूं यहां पे, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है, और कौन सी रहेगी, कीबोर्ड हो गया, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, और कंप्यूटर सिस्टम से और भी कोई भी जितनी भी डिवाइस जुड़ती है, बाहर से एक्स्ट्रा लगाई जाती है, वो सारी क्या है, वो सारी सारी बाह्य हार्डवेयर, जैसे मॉनिटर, ठीक है, और भी होगी, जैसे बात करें हम OMR की बात करें, OCR की बात करें, MICR की बात करें, लाइट पेन की बात करें, जॉयस्टिक की बात करें, ये सारे क्या है, ये सारे हार्डवेयर है, ठीक है। मतलब कि जितनी भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है, जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, वो सारी की सारी क्या है, वो हार्डवेयर है, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, वो हार्डवेयर है। अब इसमें से मैंने करवा कौन कौन से दिए वो देखो, कीबोर्ड का हमने पढ़ लिया था इनपुट डिवाइस में, माउस का भी हमने पढ़ लिया इनपुट डिवाइस में, ये करवा दिया, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में हमने पढ़ लिया, स्कैनर भी पढ़ लिया हमने जो इनपुट डिवाइस में आता है, मॉनिटर भी पढ़ लिया हमने जो आउटपुट डिवाइस में आता है, ये हमने पढ़ लिए। मदरबोर्ड हमने नहीं पढ़ा, ये पढ़ेंगे, रैम हमने पढ़ लिया, रोम हमने पढ़ लिया, सीपीयू पढ़ लिया, सीपीयू फैन नहीं पढ़ा, ये पढ़ेंगे हम, एसएमपीएस नहीं पढ़ा, ये पढ़ेंगे हम, बायोस हमने पढ़ लिया, साउंड कार्ड नहीं पढ़ा, ये पढ़ लेंगे हम, ग्राफिक कार्ड और लैन कार्ड, ये इतनी चीजें हमने नहीं पढ़ी, बाकी सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें आंतरिक हार्डवेयर हो गए, ये जो कैबिनेट के अंदर लगे होते हैं, बाह्य हार्डवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम से बाहर लगे होते हैं, ये सारे हार्डवेयर के प्रकार है। हार्डवेयर की अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जिसको हम देख सकें या छू सकें, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस में से हमने पढ़ लिए, वो क्या है, वो हार्डवेयर है, कुछ रह गए इसमें जो हम हार्डवेयर में पढ़ लिए। तो देखो इसमें कौन कौन से रह गए, यहां पे थे हम, ठीक है। कंप्यूटर के वे सभी भौतिक पार्ट भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो मदरबोर्ड आता है यहाँ पे, ठीक है। मदरबोर्ड किस में लगा होता है, मदरबोर्ड पहले की अगर हम बात करें, ये हार्डवेयर है, इसको हम देख भी सकते हैं आसानी से और छू भी सकते हैं। लगा किस में होता है, ये लगा होता है कैबिनेट में लगा होता है मदरबोर्ड, ठीक है। इसको पीसीबी भी बोलते हैं। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का मतलब क्या होगा, पीसीबी का मतलब हो गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये ध्यान कर लेना, मदरबोर्ड को
दूसरे किस नाम से जाना जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह प्रिंट हुआ आता है। एक बोर्ड होता है किस तरह की, अगर हम बात करें तो देखो इसमें देखो यहाँ पे एक बोर्ड होगा, इस तरह से बोर्ड होता है ये। ठीक है, इसमें सारे सिस्टम ये जुड़े हुए होते हैं। इसमें छोटे छोटे ये ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक ये CPU लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर फैन लगा होता है। ठीक है, और ये रैम की स्लॉट होती है। ठीक है, और ये रैम लगी होती है यहाँ पे। इस तरह से मतलब क्या होता है, ये छोटे छोटे रोम भी लगी होती है। ये इस तरह से बना हुआ आता है। जैसे आप रेडियो में देखते हो एक बोर्ड लगा होता है, उसके अंदर टेलीविजन में लगे होते हैं, उसमें से छोटे छोटे बॉक्स से सेल से लगे होते हैं, वो सारा प्रिंट किया हुआ आता है, उसी को मदरबोर्ड बोला जाता है। तो अगर रैम लगानी है तो ये प्रिंट की हुई है, इस पे रैम हम लगा सकते हैं आसानी से मार्केट से लाके। रोम लगानी है तो रोम भी लगा सकते हैं, CPU दूसरा लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि ये मार्केट से जब भी हम लेके आते हैं प्रिंट किया हुआ लाते हैं, इसमें प्रिंट किया हुआ आता है, और इसके ऊपर हमें कुछ भी नई डिवाइस जोड़नी है तो हम लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखो अगला ये चल रहा था अपना। ठीक है, PCB की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और इसको मेन सर्किट बोर्ड भी बोल सकते हैं। मेन सर्किट बोर्ड क्यों बोलते हैं इसको? मेन सर्किट बोर्ड इस पे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी बोर्ड पे CPU लगा होता है, इसी बोर्ड पे रैम लगी होती है, इसी बोर्ड पे रोम लगी होती है, इसी बोर्ड पे और एक्स्ट्रा जो भी उपकरण होते हैं वो लगे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेन सर्किट बोर्ड। देखो इसी सर्किट बोर्ड पे, इसी बोर्ड पे कई सारे उपकरण लगे होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि मदरबोर्ड पे हम बहुत सारे उपकरणों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो PCB सर्किट बोर्ड हो गया, मेन सर्किट बोर्ड हो ही गया। ये मदरबोर्ड पर अलग अलग उपकरण लगे रहते हैं, ये मैंने बता दिया। रैम भी लगी रहती है, रोम भी लगी रहते हैं, CPU लगा रहता है, CPU का फैन भी लगा रहता है। ठीक है, मदरबोर्ड पर अलग अलग उपकरण लगे रहते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। अब रैम है, रोम है, रैम अलग काम करेगी, रोम अलग काम करेगी, CPU है, CPU अलग काम करेगा। तो ये क्या करेंगे, अलग अलग उपकरण लगे रहते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। ये आपको पता ही है। कौन कौन से उपकरण लगे रहते हैं? रैम लगा रहता है, रोम लगा रहता है, CPU लगा रहता है। ठीक है, ग्राफिक कार्ड जो अटैच रहता है इसके ऊपर नहीं लगता, ग्राफिक कार्ड अटैच रहता है, इसकी वायर जो है वो मदरबोर्ड के अटैच रहती है, इसके ऊपर नहीं लगता, आदि इत्यादि ये मदरबोर्ड पे लगते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड मेन बोर्ड होता है भाई, मेन बोर्ड पे ये कैबिनेट में लगा होता है, ये ध्यान कर लेना, कैबिनेट में लगा होता है, इस पे बहुत सारे उपकरण लगे रहते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। नेक्स्ट, ग्राफिक कार्ड की अगर हम बात करें, ग्राफिक कार्ड एक कार्ड होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम डायग्राम इसका बनाएं, इस तरह से यहाँ पे स्लॉट लगी होती है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर भी कुछ लगे होते हैं, कार्ड लगा रहता है, कार्ड होता है। ये कैबिनेट में तो लगता है, लेकिन ग्राफिक कार्ड काम क्या होता है, मॉनिटर पे जो भी हमें तस्वीर दिखाई दे रही है, जो भी पिक्चर दिखाई दे रही है, वो किसकी वजह से दिखाई दे रही है? वो ग्राफिक कार्ड की वजह से दिखाई दे रही है। यानी कि मॉनिटर की जो वायर होती है एक,
वो कैबिनेट में तो लगती है, कैबिनेट में ही लगाते हैं, लेकिन कैबिनेट में एक ग्राफिक कार्ड होता है, उसमें वो वायर लगती है। जैसे मैं बात करता हूं यहां पे, ये मॉनिटर है, ठीक है, ये सीपीयू हो गया, कैबिनेट हो गया, कैबिनेट, मॉनिटर, ठीक है। अब इसकी एक वायर है, वो किस में लगी, कैबिनेट में लगी, ऐसे थोड़ी है ना कहीं नहीं लगा दिया। तो इसमें यहां पे एक कार्ड होता है कैबिनेट में, उसमें एक स्लॉट लगी होती है, सुराख होता है, उसके अंदर लगता है। तो इसी वायर की वजह से ही मॉनिटर पे हमें क्या दिखाई देता है, डायग्राम, चित्र दिखाई देता है। और जो मॉनिटर की वायर कैबिनेट में लगती है वो किसी न किसी कार्ड में लगती है, और उसी वो कार्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक कार्ड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन पर जो भी हम पिक्चर या डायग्राम देख रहे हैं वो किसकी वजह से देख रहे हैं, वो ग्राफिक कार्ड की वजह से देख रहे हैं। अगर ये वायर ग्राफिक कार्ड में से निकाल ली जाए तो मॉनिटर में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जो तस्वीर आ रही है वो ग्राफिक कार्ड की वजह से ही आ रही है। और ये ध्यान रखना, ग्राफिक कार्ड की क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, बढ़िया क्वालिटी का होगा, बढ़िया कंपनी का होगा, मॉनिटर की स्क्रीन पर पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, ये ध्यान रखना। तो ये क्या, ये हार्डवेयर है, ठीक है, क्या काम में आएगा, ग्राफिक कार्ड है, मॉनिटर की स्क्रीन को देखने के लिए काम में आता है, या फिर मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें कुछ भी तस्वीर, पिक्चर वगैरह देखनी हो तो उसके काम में आता है। और मदरबोर्ड क्या काम में आता है, मदरबोर्ड बहुत सारे उपकरणों को क्या करके रखता है, मैनेज करके रखता है, उस पर बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं ना, इसलिए। साउंड कार्ड की अगर हम बात करें, आप तस्वीर तो देख रहे हो ग्राफिक कार्ड से, ठीक है, साउंड कार्ड, अब आवाज भी तो चाहिए हमें। जैसे आपने कंप्यूटर सिस्टम में ईयरफोन लगाया, तो ईयरफोन की जो पिन है वो लगाओगे तो आप कैबिनेट में ही, लेकिन वो किस में लग रही है, कैबिनेट के अंदर साउंड कार्ड होता है, उस साउंड कार्ड में वो वायर लग रही है, तभी आवाज आता है, अदरवाइज नहीं आता है, ठीक है। मतलब आपने ईयरफोन लगाया, यहाँ पे एक छोटे सा सुराख होता है, इस तरह से 2-3 होते हैं, ठीक है। इस सुराख में ईयरफोन की पिन लगा दी, तो ये जो पट्टी है इतनी, वो किसकी है, जिस पार्ट में ईयरफोन की पिन लगा रहे हैं वो कौन सा पार्ट है, वो साउंड कार्ड में लगा रहे। कार्ड होता है, एक हार्डवेयर होता है, लोहे का बना होता है, ठीक है, उसमें लगा रहे हैं। तो साउंड कार्ड का काम क्या हो गया, आवाज सुनने के लिए किसका यूज किया जाता है, साउंड कार्ड का यूज किया जाता है, ठीक है, साउंड कार्ड का यूज किया जाता है आवाज सुनने के लिए, ठीक है। ये हार्डवेयर है साउंड कार्ड। एसएमपीएस की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। यह एक स्विच जैसा ही होता है, ठीक है, कैबिनेट में लगा होता है, ये ध्यान रखना, यह एक स्विच जैसा ही होता है, जिसका काम क्या होता है, पावर को सप्लाई करना होता है। यानी कि अब जैसे ये कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे, ठीक है, ये एसएमपीएस है, सबसे ऊपर पीछे की तरफ देख लेना। इसमें जो वायर लगती है वो प्लग से लगती है डायरेक्ट। ये क्या है, ये एक प्लग है, बोर्ड है, उसमें वायर लगेगी। तो प्लग से जो पावर सीधा किस में आया, एसएमपीएस में आया, और एसएमपीएस ने कैबिनेट के अंदर क्या की, पावर की सप्लाई की, ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी कि जो कैबिनेट होता है उसमें भी हमें क्या चाहिए, बिजली चाहिए, तभी तो कंप्यूटर चलेगा, तभी तो वो कैबिनेट चलेगा, ठीक है। तो जो प्लग से वायर कैबिनेट में लगती है वो किस उपकरण में लगती है, वो लगती है एसएमपीएस में लगती है वो वायर। और एसएमपीएस का मतलब हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है।
कंप्यूटर सिस्टम में एसएमपीएस के अलावा और भी बहुत सारे उपकरण होते हैं, उन्हें भी बिजली चाहिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले जो पावर आती है प्लग से, बिजली आती है कंप्यूटर में, वो एसएमपीएस के ही पास आती है, ठीक है, एसएमपीएस के ही पास आती है। और एसएमपीएस अदर जो उपकरण है कैबिनेट में उनको बिजली सप्लाई करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, पावर्स मैंने बता दिया, ठीक है। कैबिनेट के अंदर पावर सप्लाई का काम होता है, ठीक है। सबसे पहले जो कैबिनेट की वायर हम प्लग में लगाएंगे, प्लग को ऑन करेंगे, ऑन करते ही सबसे पहले पावर यानी कि बिजली किसके पास आएगी, एसएमपीएस के पास आएगी। और एसएमपीएस क्या करेगा, कैबिनेट में और जितने भी उपकरण हैं उनके पास पावर सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये एसएमपीएस का ध्यान रखना, पावर सप्लाई का कार्य ये कैबिनेट में किसका होता है, एसएमपीएस का होता है। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर, ठीक है। चलिए, इसका काम पावर सप्लाई के काम होता है, समझ में आया, कोई भी दिक्कत नो दिक्कत। ग्राफिक कार्ड हार्डवेयर है भाई, ठीक है, ग्राफिक कार्ड हार्डवेयर है जो मॉनिटर की स्क्रीन पे हम इमेज देखने के लिए काम में लेते हैं। साउंड कार्ड हार्डवेयर है, आवाज सुनने के लिए काम में आता है, ठीक है। और एसएमपीएस कैबिनेट में पावर सप्लाई करने के काम में आता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं सीपीयू फैन। सीपीयू तो हमने पढ़ लिया, सीपीयू फैन। सीपीयू जैसे ये मदरबोर्ड है, ये क्या है, मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड है, यहां पे सीपीयू लगा है, एक छोटा सा सीपीयू होता है जो जिसका काम करना। इसके ऊपर क्या लगा होता है, इसके ऊपर फैन लगा होता है, इस तरह से क्या लगा होता है, फैन लगा होता है, जिसको हम सीपीयू फैन बोलते हैं। इसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, हार्डवेयर है। क्यों लगा होता है, कंप्यूटर की सारी गणनाएं आपको पता है सीपीयू के द्वारा प्रोसेस की जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा कार्य करता है और प्रोसेसिंग भी करता है। प्रोसेसिंग करते समय सीपीयू गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, सीपीयू गर्म हो जाता है, यानी कि इससे हीटिंग पावर निकलने लगती है। तो यह ज़्यादा गर्म ना हो इसके लिए इसके ऊपर क्या लगा रहता है, इसके ऊपर सीपीयू फैन लगा रहता है, फैन लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू फैन, ठीक है। सीपीयू फैन का क्या काम हो गया, जब कंप्यूटर सिस्टम अर्थात कंप्यूटर सिस्टम में लगा सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, किसी भी कार्य की गणना करता है, तब सीपीयू गर्म हो जाता है। और अधिक ज़्यादा गर्म ना हो इसके लिए उसके ऊपर फैन लगाया होता है, ताकि ज़्यादा गर्म ना हो, सीपीयू ठंडा रहे, इसीलिए यह लगाया जाता है। सीपीयू फैन का क्या काम हो गया, सीपीयू को ठंडा रखने के लिए सीपीयू फैन लगाया जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास हार्डवेयर की, आपको मैंने बता दिया। आशा करता हूँ आपके समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। बाकी हार्डवेयर है, हार्डवेयर और भी बहुत से है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, रैम है, रोम है, सीपीयू है और मदरबोर्ड है, ये सारे मैंने पहले भी बता दिए। आज मैंने आपको बताए हैं हार्डवेयर के कुछ उनसे एक्स्ट्रा पार्ट, मदरबोर्ड, ठीक है, और ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, ये मैंने पहले बताए नहीं थे, एसएमपीएस, और क्या रह गया इसमें, और रह गया इसमें सीपीयू फैन। कैबिनेट भी हार्डवेयर है, ठीक है। ये सारे हार्डवेयर डिटेल है। बाकी हार्डवेयर की डिटेल आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में पढ़ सकते हो, वो सारे क्या है, हार्डवेयर है। तो आशा करता हूँ आपकी ये क्लास आज की समझ में आई होगी। आज हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, हार्डवेयर भी कंप्लीट हो गया और सॉफ्टवेयर भी दोस्तों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम नया अगली क्लास में लेके आएंगे, जरूर पढ़ना, नया टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, शेयर करना दोस्तों, धन्यवाद।